नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ आप लोगों के साथ अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2020। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस यहाँ पे शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये कोई मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। फिर शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह निफ्टी के चार्ट के साथ। आज सुबह मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था। कुछ हमारे फॉलोअर्स दोस्त थे जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी इंट्राडे भी एक बार आप किया करें, तो आज पहली बार ट्राई किया था इंट्राडे पोस्टिंग का। इंट्राडे के चार्ट्स पे हमने चर्चा की थी कि पिछले टॉप्स को ब्रेक करके आज निफ्टी नीचे आ गई है। इंट्राडे में नीचे चल रही थी। ये 11,647 जो पिछला सपोर्ट था और 11,607 का, उसको ब्रेक करके नीचे आ गए थे। तो हमने ये कहा था कि अगर किसी सूरत में इन हाइस को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ पाता है तो सबसे पहला सपोर्ट होगा ये रिट्रेसमेंट लेवल, लास्ट स्विंग के बॉटम और टॉप को कनेक्ट करके जो रिट्रेसमेंट लेवल आई थी 38.2, 11,553। एक बार वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस भी आया था, फिर नीचे आते वक्त वापिस इस 55 दिन की एवरेज पे सपोर्ट लिया और यहां से ऊपर में बाउंस आ गया। अब हमें चाहिए था क्लोजिंग आज का 11,647 के ऊपर। आज करीब करीब 11,642 वहीं पे क्लोज दिया हुआ है। डेली चार्ट पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, आज का पैटर्न स्पिनिंग टॉप पैटर्न तैयार हो गया है जो कि इनडिसीजन होता है, राइट। सो अगर कल या मंडे के दिन, आज सप्ताह खत्म हो गया है, मंडे के दिन हम ऊपर आते भी हैं, 11,647 के ऊपर चलते भी हैं, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा ये मूविंग एवरेज 21 डेज का जो आता है 11,790 के करीब। उसके ऊपर जाएंगे तो ये ट्रायंगल का जहां से ब्रेकआउट आया था उसका जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन होगा 11,823-25 के करीब। वो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। और अगर इन एनी केस एनी चांस हम इस बैंड के नीचे वापस चले जाते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट फिर यही मूविंग एवरेज 11,526 का और ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल 11,407 का होगा। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस निफ्टी डेली चार्ट्स के अनुसार थे। आज सप्ताह खत्म हो गया है, वीकली हमें ऑब्जर्व करना जरूरी है। इस वीक में ऑलमोस्ट बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन तैयार हो गया है जो एक बेरिश पैटर्न है। मैं इसे टावर टॉप पैटर्न अभी भी नहीं कहूंगा क्योंकि ग्रीन कैंडल जितना इक्वल ये रेड कैंडल नहीं है। लेकिन अगर किसी सूरत में फिर वही 11,647 और 11,607 के नीचे चले जाते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट्स होंगे ये मूविंग एवरेजेस जो आते हैं 11,170 के करीब। लेकिन ये होगा वीकली चार्ट्स के हिसाब से। डेली चार्ट्स के हिसाब से तो सबसे पहला सपोर्ट 11,526 का 50% रिट्रेसमेंट लेवल होगा और 11,400 सॉरी 526 55 दिन का एवरेज जो डेली था और 11,407 या 50% रिट्रेसमेंट लेवल। अब निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं।
निफ्टी बैंक में भी आज हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन पिछले टॉप्स को कनेक्ट करके और ये जो बॉटम्स प्रीवियस थे वो ब्रेक करने के बाद सबसे पहला हमारा सपोर्ट होगा इस गैप एरिया में। अगर आज हम देखें तो उसी गैप एरिया में निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया हुआ है। इसका टॉप था 23,646 का, आज का लो है 23,612 का। एक्चुअली हमें उम्मीद थी कि इसके क्लोजिंग तक 23,553 तक आ सकता है, लेकिन गैप एरिया में सपोर्ट लेके और ये 21 डेज एवरेज का भी सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज दे दिया है। आज निफ्टी बैंक में भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न ही तैयार हुआ है और डेली चार्ट के हिसाब से यही सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर जाते भी हैं तो ये टॉप टू टॉप कनेक्ट किया हुआ या पिछले टॉप्स वाला रेजिस्टेंस लाइन है, वहां तक पहुंचने के चांसेस है 24,780। लेकिन अगर इंट्राडे के चार्ट में इसे मैं कन्वर्ट कर दूं, अभी भी ये पिछले टॉप्स से कनेक्ट किए हुए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे, ये बॉटम्स और ये टॉप्स, उस बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। निफ्टी ने क्या किया है, उस बैंड के अपर एंड के पास क्लोज दे दिया है, लेकिन निफ्टी बैंक इसके ऊपर आज नहीं निकल पाया है। तो मंडे के दिन इसको ऊपर जाने के लिए पहले इस बैंड से ऊपर यानी 24,006 से ऊपर जाना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर वो हमारे ऊपर वाले टारगेट्स ओपन होंगे। अदरवाइज आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, जब तक इस बैंड के नीचे क्लोज है, ये डबल टॉप पैटर्न बना हुआ था। इस डबल टॉप का ये ब्रेकडाउन कहलाएगा। तो ये इसका डबल टॉप का वर्टिकल हाइट आप काउंट कर दें और ब्रेकडाउन लेवल में से माइनस कर दें, वो आपका अगला टारगेट होने के चांसेस हैं। जो कि ये टॉप और बॉटम का डिफरेंस 1000 पॉइंट का है। 23,900 में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो 22,800 900 के करीब हमारा अगला टारगेट हो सकता है। कब तक? जब तक 24,006-7 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आती है। वीकली चार्ट्स में अभी भी कोई खास पैटर्न नहीं है और ऊपर जाते वक्त यही 55 वीक का मूविंग एवरेज जो 25,086 है वो रेजिस्टेंस होगा और नीचे में पहला सपोर्ट ये 21 दिन का मूविंग एवरेज 22,422 का होगा। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे इंडाइसिस पे। इंडिविजुअल स्टॉक आज एक चर्चा करते हैं रिलायंस की। रिलायंस ने डेली चार्ट में ऑलमोस्ट हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, सॉरी वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि एक बुलिश साइन है। अगर इसमें मंडे के दिन मार्केट के साथ कोई नीचे की तरफ पुल बैक आती है तो हैमर का स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस है बाय करने के लिए। और सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, ये पिछला बॉटम जो ब्रेक करके आया था, वो बॉटम यानी 2170 के करीब, 2169 के करीब, ये और ये मूविंग एवरेजेस दोनों वही कोइंसाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर्स के फेवर में है। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। आज दिन में सुबह एक बार वीडियो पोस्ट की थी, आप उसे भी एक बार देखिए और इस वीडियो को भी एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा। और फिर एक बार बता दूं, ये मेरे कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशंस है जो यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए शेयर किए जाते हैं। मंडे शाम को फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।